एक समय की बात है, एक खूबसूरत पहाड़ की चोटी पर एक साधु रहता था। ऐसा कहा जाता था कि वह साधु पिछले 50 सालों से उसी पहाड़ पर तपस्या कर रहा है। क्योंकि वह साधु बहुत ज्ञानी था, इसलिए दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान जानने के लिए उस साधु के पास आते थे। एक दिन सुबह जब वह साधु ध्यान कर रहा था, तभी एक परेशान लड़का उस साधु के पास आता है और पूछता है कि गुरुवर, अगर हम अपने मन को शांत कर लें तो क्या हमारा जीवन बदल जाएगा, और अगर हाँ तो हम अपने मन को शांत कैसे करें। पहले तो साधु ने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ देर बाद साधु ने लड़के से पूछा कि बेटा, क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आपके लिए बहुत कीमती है। लड़के के हाथ में एक महंगी घड़ी थी। लड़के ने उस घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा कि गुरुवर, मेरे पास यही एक घड़ी है जो मेरे लिए बहुत कीमती है। तो साधु ने कहा कि कुछ समय के लिए ये घड़ी तुम मुझे दे दो। लड़के ने जैसे ही साधु के हाथ में वो घड़ी दी तो साधु ने उस घड़ी को पास के झाड़ियों में फेंक दिया और कहा कि जाओ उस घड़ी को ढूंढ कर लाओ। पहले तो लड़के को थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर लड़का झाड़ियों में गया और घड़ी ढूंढने लगा। आधा घंटा बीत गया लेकिन घड़ी नहीं मिली। 2 घंटे तक खोजने के बाद जब घड़ी नहीं मिली तो लड़का उदास होकर लौट आया और साधु से कहा कि मुझे घड़ी नहीं मिली। तो साधु ने कहा कि आप एक काम करो, आप वापस वही जाओ जहां मैंने आपकी घड़ी फेंकी थी और वहां जाकर अपने आंखें बंद करके शांति से बैठ जाओ, और जब तक घड़ी ना मिल जाए वापस मत आना। ये सुनकर लड़के को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन लड़का अच्छी तरह जानता था कि अगर साधु ने ऐसा करने को कहा है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है। इसलिए लड़का झाड़ियों के पास गया और आंखें बंद करके चुपचाप शांति से बैठ गया। कुछ देर बाद लड़का अपने हाथ में वही घड़ी लिए साधु के पास लौट आया। ये देखकर साधु ने लड़के से पूछा कि अब आपको ये घड़ी कैसे मिली। तो लड़के ने कहा कि गुरुवर, जैसा आपने कहा था, मैं वहां जाकर चुपचाप शांति से बैठ गया कि तभी थोड़ी देर बाद मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दी, और फिर जहां से वो आवाज आ रही थी मैंने उसी दिशा में अपने कदम बढ़ाए और फिर मुझे ये घड़ी मिल गई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, अब आप समझे शांत रहने की ताकत क्या है। अगर आप कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना सीख जाओ तो आप दुनिया की किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हो। अगर आप शांत रहना सीख जाओ तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी खुशियों को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने सभी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। शांत रहकर आप सही निर्णय ले सकते हो। शांत रहकर आप अपने काम में अच्छे से फोकस कर सकते हो। लेकिन गुरुवर, हम अपने मन को शांत करें कैसे? लड़के ने पूछा। तो साधु ने कहा कि मन को शांत करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको 4 महत्वपूर्ण तरीके बताता हूँ। अगर आपने इनका पालन ठीक से कर लिया तो आप अपने मन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। पहला तरीका, मेडिटेशन। ये कहना गलत नहीं होगा कि मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने मन को पूरा कंट्रोल कर सकते हो। डेली सिर्फ 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करने से आपका मन आपके इच्छाओं के विरुद्ध भटकना बंद कर देगा और फिर आप वो कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। लेकिन हाँ, ये याद रखें कि एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, रेगुलर करना होगा। दूसरा तरीका, अपने काम में लगे रहो। जिस तरह मेडिटेशन करते समय एक व्यक्ति अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों या किसी वस्तु पर केंद्रित करता है, उसी तरह जब आप अपना काम करें तो अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस उस काम पर ही दे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई नया काम शुरू करते हैं, लेकिन फिर मन ना लगने के कारण उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं और जाकर दूसरा काम करने लग जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से आपका ध्यान पूरी तरह से उस काम से हट जाता है और फिर बाद में आप कितनी भी कोशिश कर ले, आपका ध्यान दोबारा उस काम में लगता ही नहीं है। इसलिए जब आप कोई काम करने बैठो तो उस काम को पूरा करने से पहले छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको अपने मन को कंट्रोल करना है तो जिन कामों से आपका मन दूर भागता है उन कामों को आपको करना ही होगा। तीसरा तरीका,
शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना। खेल कूद, एक्सरसाइजेस या फिर योगा करने से जिस प्रकार हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उसी प्रकार से हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। क्योंकि मन और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं, तो जब हम व्यायाम या योगा करते हैं तो जैसे हमारे शरीर को आराम मिलता है, वैसे ही हमारे मन को भी आराम मिलता है, जिससे तनाव कम होता है और मन शांत रहता है। चौथा तरीका, ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता का अभ्यास करें। रोज सुबह उठने के बाद बस 5 मिनट के लिए शांत बैठे और जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद दें। अगर आप रोजाना कृतज्ञता का अभ्यास करते हो तो आप नेगेटिव चीजों के बारे में ज्यादा सोचना बंद कर दोगे और आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे, जिससे आपका मन शांत रहने लगेगा। लड़के ने साधु को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी वहां से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इन 4 तरीकों को अपनाकर आप अपने मन को शांत कर पाएंगे और एक खुशहाल जीवन की ओर आगे बढ़ पाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।